नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज बात करेंगे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि कई सारे एग्जाम में संविधान से, यूपी जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबसे लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यू लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका हो जाएगा बरेली, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा नोएडा और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करें। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय आपका होगा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है प्रयागराज और लखनऊ। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ तो अभी हाल ही में बना हुआ है। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय हुआ करता था वो आपका क्या हुआ करता था? प्रयागराज। हाँ, पहले क्या था? पहले आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय क्या था? प्रयागराज। और वर्तमान में अगर हम बात कर लें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? लखनऊ। लखनऊ गोमती नगर में स्थित है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई, अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना को लेकर के बात करें तो स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, स्थापना हुई थी कब? तो ये हुई थी आपकी 1863 में। 1863 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करने आगे, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक संसद होगी? ऑप्शन ए आपका अनुच्छेद 76 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 79 हो जाएगा, उसके बाद में ऑप्शन सी आपका हो जाएगा अनुच्छेद 80 और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 81। यानी कौन सा इसमें से वो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें संसद का वर्णन किया गया है? कौन सा आर्टिकल होगा? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में ही संसद की बात की गई है। यानी आर्टिकल अनुच्छेद 79 में क्या है? तो अनुच्छेद 79 में आपका हो जाता है संसद। अनुच्छेद 79 में क्या हो जाता है? संसद। अगर संसद की हम बात कर लें तो संसद के कितने अंग होंगे और कितने सदन होंगे? तो संसद के होते हैं भाई 3 सदन होंगे। 3 सदन कौन कौन से संसद के होंगे? 3 सदन कौन कौन से होंगे? तो आपका हो जाएगा कौन भाई? राष्ट्रपति हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। राष्ट्रपति के बाद में राज्यसभा, राज्यसभा और राज्यसभा के बाद में आपका लोकसभा, लोकसभा। ये हो जाएंगे क्या? ये हो जाएंगे संसद के सदन। और अगर संसद के अंग की बात करें तो संसद के ये 2 अंग होंगे। एक होगा आपका क्या? राज्यसभा और हाँ लोकसभा। ये क्या होंगे? ये हो जाएंगे संसद के अंग। कितने अंग होंगे? 2। उच्च सदन आपका हो जाएगा राज्यसभा, निम्न सदन आपका हो जाएगा लोकसभा। अगर अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 में आते हैं कौन? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में कौन आते हैं? महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अनुच्छेद 80 की अगर बात कर लें, अनुच्छेद 80 में कौन आता है भाई? अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 में आपका आ जाएगा राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में आपका क्या होगा? तो अनुच्छेद 80 में हो जाएगा आपका राज्यसभा। और अगर अनुच्छेद 81 की बात करें तो अनुच्छेद 81 में क्या होगा? अनुच्छेद 81 में आपका हो जाएगा क्या? लोकसभा। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो ये होता है 6 वर्ष। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो आपका आंसर होगा क्या? 6। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा 25 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष का। 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाएगी? ऑप्शन है ऑक्सीजन हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी या हाइड्रोजन होगी। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? वो आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन। कितने % पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है 78%। ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%।
कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी पाई जाती है 0.04%। हालांकि आप पुरानी बुक में देखेंगे तो पुरानी बुक में लिखा रहता है क्या 0.03%, अगर आप पुरानी बुक देखेंगे। क्योंकि अगर पिछले 150 साल का हम डाटा देखें तो कोल हो गया यानी कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब चीजों का यूज ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। उसके बाद में प्लांट्स, बहुत सारे जंगल काटे जा रहे हैं, क्योंकि देखो प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद में प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं, जिससे क्या होता था भाई कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा घटती थी। बट अभी क्या हो रहा है कि प्लांट वगैरह, जंगल वगैरह सब काटे जा रहे हैं और उसके बाद में कोल, पेट्रोलियम, इन सब चीजों का यूज बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है। पुरानी बुक में देखेंगे तो आपको 0.03% मिल जाएगा, बट नया डाटा आप याद रखना 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कथकली, आप कथक और कथकली दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो याद रखना कथकली केरल चली, यानी कथकली कहाँ का होगा, केरल का होगा। कथकली केरल चली। और अगर हम बात कर लें कि कथक कहाँ का होगा, कथक, तो कथक हो जाएगा आपका कहाँ का, कथक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। और कथकली कहाँ का हो जाएगा, कथकली केरल चली। तमिलनाडु की बात कर लें और आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो तमिलनाडु की क्या होगा, भरतनाट्यम होगा तमिलनाडु का, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का आपका हो जाएगा क्या, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा भाई, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महाकुंभ मेला प्रयागराज में कितने समयांतराल लगता है? ऐसे बात कर ले मेनली कि प्रयागराज जो मेला है वो कितने वर्ष बाद लगता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा क्या 6 वर्ष, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 12, और उसके बाद में हो जाएगा 10 वर्ष और 15 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, यानी जो महाकुंभ मेला है वो कितने वर्ष बाद लगता है भाई, 12 वर्ष बाद लगता है। अर्धकुंभ की बात कर ले, अर्धकुंभ, तो अर्धकुंभ आपका लगता है कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। हाँ, अर्धकुंभ कितने वर्ष बाद लगता है, 6 वर्ष बाद। और बात कर ले भारत में महाकुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है, तो ये लगता है आपका 4 स्थान पर, यानी 4 स्थान पर लगता है क्या, महाकुंभ मेला। 4 स्थान में आपका क्या लगता है, महाकुंभ मेला 4 स्थान पर। 4 स्थान कौन कौन से होंगे, तो एक तो आपका हो जाएगा प्रयागराज, एक तो आपका क्या हो जाएगा प्रयागराज, दूसरा आपका हो जाएगा उज्जैन, दूसरा आपका क्या हो जाएगा उज्जैन, तीसरा आपका हो जाएगा क्या हरिद्वार, तीसरा आपका क्या हो जाएगा हरिद्वार, चौथा आपका हो जाएगा नासिक, चौथा आपका क्या हो जाएगा नासिक। प्रयागराज की बात कर लें तो गंगा, गंगा प्लस यमुना, गंगा प्लस यमुना के संगम पे लगता है। उज्जैन की बात कर लें तो उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी पे। और हरिद्वार की बात कर लें तो हरिद्वार में भी गंगा नदी पर लगता है प्रयागराज सॉरी कुंभ मेला। और नासिक की बात कर लें तो ये लगता है गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 30, ऑप्शन बी हो जाएगा 31, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 100 और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 403। उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में अगर राज्यसभा सीटों की बात करें कितनी होंगी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 31 सीटें होंगी उत्तर प्रदेश में किसकी, राज्यसभा की, 31 सीटें होंगी राज्यसभा की। आगे अगर बात कर लें 80 सीटें किसकी होंगी, तो ये हो जाएगी आपकी किसकी, लोकसभा की। हाँ, लोकसभा की कितनी सीटें होंगी उत्तर प्रदेश में, 80 सीटें हो जाएंगी। और विधान परिषद की बात कर ले, विधान परिषद की, विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें होंगी, तो ये 100 हो जाएंगी। और विधानसभा की अगर बात कर ले तो विधानसभा की कितनी सीटें होंगी उत्तर प्रदेश में, विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी होगी, 403। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए, हाथी के लिए या शेर के लिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है।
काजीरंगा ये भी पूछता है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बात करें काजीरंगा स्थित कहाँ है, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है कहाँ पर? असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ का एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है क्या? कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर। ये भी आपका असम में स्थित है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा विज्ञान, ऑप्शन बी हो जाएगा साहित्य, ऑप्शन सी हो जाएगा खेल और ऑप्शन डी हो जाएगा सिनेमा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर बात कर ले अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आगरा शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा बालो लोधी, उसके बाद में हो जाएगा इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या अकबर। ये आगरा शहर की स्थापना किसने की? आगरा शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने की। और कब की थी सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना? तो इसने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504 में। आगे अगर बात करें अकबर की, तो अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था भाई? तो 1556 में। 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोधी की बात कर ले तो ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। लोधी वंश का लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और इसी ने जो है पानीपत का पहला युद्ध लड़ा किसके साथ में? बाबर के साथ में। पानीपत का पहला युद्ध किसके साथ में लड़ा था? बाबर के साथ में। हालांकि ये पराजित हो गया था, इसकी विक्ट्री हो गई थी और बाबर विजयी हो गया था। बालो लोधी की बात कर लें तो ये होगा लोधी वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश का संस्थापक, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा? ऑप्शन ए सहारनपुर, बी आपका हो जाएगा बलिया, सी आपका हो जाएगा सोनभद्र, डी आपका हो जाएगा शामली। यानी उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सोनभद्र आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। अगर बात कर ले सहारनपुर की, तो सहारनपुर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। बलिया की बात कर ले तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। और शामली की अगर हम बात करें तो शामली हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में है, मुंबई में है या चेन्नई में है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर बात कर लें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। कौन से अधिनियम? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। और आरबीआई का अगर हम बात कर लें राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1949 में। और अगर हम बात कर लें आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा इस्लामाबाद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा काठमांडू, ऑप्शन डी हो जाएगा ढाका।
सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? काठमांडू में स्थित है। काठमांडू की अगर बात करें तो काठमांडू नेपाल की क्या है? राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और यहीं पर पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। आगे अगर बात कर ले सार्क की, तो सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। सार्क में देश कितने हैं? यानी कि देशों की संख्या, अगर देशों की संख्या की बात कर ले तो कितने देश होंगे? 8। सार्क में कितने देश हैं? तो सार्क में 8 देश हो जाएंगे। कौन कौन से 8 देश होंगे देख लेते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल वे में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें पूछेगा इनमें से कौन सा देश सार्क में शामिल है, या तो पूछेगा इनमें से कौन सा देश सार्क में नहीं शामिल है। दो तरीके से पूछता है क्वेश्चन। तो आपका मालदीव हो जाएगा। उसके बाद में अगला आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा आपका श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के बाद में आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत के बाद में कौन सा होगा? भारत के बाद में पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद में कौन सा होगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान के बाद में कौन सा होगा? नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद में कौन सा होगा? भूटान हो जाएगा। और भूटान के बाद में कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ये 8 देश सार्क में शामिल हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या नर्मदा। यानी इनमें से अब ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है? हाँ, कौन सी नदी होगी? ब्रह्मपुत्र। वेरी गुड। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन है, जो उद्गम है, वो भारत में नहीं है। बाकी जितनी भी नदी आप देख रहे हैं इनका सबका ओरिजिन भारत में। गंगा की बात कर लें तो गंगा का ओरिजिन क्या होगा? उत्तरकाशी जिला। गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी जिला, गंगोत्री ग्लेशियर। और स्थान से पूछेगा तो कौन सा होगा? गौमुख हो जाएगा। गौमुख कहाँ स्थित है? तो ये आपका पड़ेगा यूपी यानी कि उत्तराखंड। यमुना की बात कर लें तो यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ की पहाड़ी यमुनोत्री ग्लेशियर। नर्मदा की बात कर लें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश से निकलती है। हालांकि 3 नदियां निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से, नर्मदा, उसके बाद सोन और एक कौन सी हो जाएगी? जोहिला। ब्रह्मपुत्र की बात कर लें तो ये भी आपकी कैलाश पर्वत, ट्रांस हिमालय, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील यानी पर्वत कौन सा होगा? कैलाश हो जाएगा। हिमालय श्रेणी कौन सी होगी? ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी हो जाएगी। झील कौन सी होगी? मानसरोवर झील। ग्लेशियर कौन सा होगा? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो नदी द्वीप का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा माजुली नदी द्वीप कौन सी नदी में बनेगा? ब्रह्मपुत्र नदी में। और राज्य कौन सा होगा? तो राज्य आपका हो जाएगा कौन सा? असम। असम राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और झेलम, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और झेलम, नर्मदा और ताप्ती। अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं। कौन सी होगी बताओ?